हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अविद्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आने वाले पितर पक्ष के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक पितर देव का प्यारा सा भजन सुनाऊंगी और साथ में कुछ आवश्यक बातें भी बताऊंगी। तो आइए सुनते हैं पितरों के नाम का ये प्यारा सा भजन। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। 15 दिन का व्रत है धारण, 15 दिन का व्रत है धारण। आना पितर महाराज, आना पितर महाराज। जो रूखा सूखा मैं दे दूँ, जो रूखा सूखा मैं दे दूँ। कर लेना स्वीकार, कर लेना स्वीकार। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मान करूं सम्मान करूं तेरा, मान करूं सम्मान करूं तेरा। विधिवत करूं प्रणाम, विधिवत करूं प्रणाम। जला अंजलि स्वीकारो तुम, जला अंजलि स्वीकारो तुम। भोग करो स्वीकार, भोग करो स्वीकार। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। 15 दिन का व्रत है धारण, 15 दिन का व्रत है धारण। आना पितर महाराज, आना पितर महाराज। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। बाल गोपाल नीक सुख से, बाल गोपाल नीक सुख से। हो मेरा परिवार, हो मेरा परिवार। ऐसा आशीर्वाद दो देवा, ऐसा आशीर्वाद दो देवा। हो जाए कल्याण, हो जाए कल्याण। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। 15 दिन का व्रत है धारण, 15 दिन का व्रत है धारण। आना पितर महाराज, आना पितर महाराज। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। जो हो जाए चूक कहीं, जो क्षमा प्रार्थी हूँ नाथ, क्षमा प्रार्थी हूँ नाथ। जो हो जाए चूक कहीं, जो क्षमा प्रार्थी हूँ नाथ।
सुखी हूँ नाथ। प्रसन्न होकर दे दो देवा, प्रसन्न होकर दे दो देवा, सुख समृद्धि का दान, सुख समृद्धि का दान। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मेरी भक्ति स्वीकारो तुम, मेरी भक्ति स्वीकारो तुम, दे दो आशीष महान, दे दो आशीष महान। फूल फले घर संसार मेरा, फूल फले घर संसार मेरा, हो जाए कल्याण, हो जाए कल्याण। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। 15 दिन का व्रत है धारण, 15 दिन का व्रत है धारण। आना पितर महाराज, आना पितर महाराज। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। गीता पढ़ूँ और गीता सुनाऊँ, गीता पढ़ूँ और गीता सुनाऊँ, सुन लेना महाराज, सुन लेना महाराज। मेरे पुण्य का भाग मिले तुम्हें, मेरे पुण्य का भाग मिले तुम्हें, मुझे मिल जाए आशीर्वाद, मिल जाए आशीर्वाद। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती हूँ मैं श्राद्ध। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। 15 दिन का व्रत है धारण, 15 दिन का व्रत है धारण। आना पितर महाराज, आना पितर महाराज। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। मेरे पितर बड़े हैं महान, उनका करती मैं हूँ श्राद्ध। जय पितर देव। अब मैं आप लोगों को पितर पक्ष में ख्याल रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रही हूँ, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो ये नहीं जान पाती हैं कि मेरे पितरों का श्राद्ध किस दिन होना चाहिए या कितने दिनों तक हमें मानना है पितर पक्ष। तो मैं बताना चाहूँगी कि आपके पूर्वज या पितर जो भी हैं, वो जिस डेट को डेथ हुई है उनकी, उस डेट की पंचांग को आप देखें। आपको पंचांग में दिखेगा कि वो एकम का दिन था, द्वितीय था, तृतीया था, चतुर्थी थी, पंचमी थी या अमावस्या था, चतुर्दशी थी, त्रयोदशी थी या द्वादश था। जिस तारीख को आता है, जैसे द्वादश आया, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का, उससे कोई मतलब नहीं है। बस तारीख ली जाती है कि द्वादश आया, एकादशी आया, पंचमी आई, छठी आई, सप्तमी आई, अष्टमी आई, कौन सी आती है तिथि, तो उतने ही तिथि तक
जब से पितर पक्ष प्रारंभ हुआ, वहाँ से लेकर आपके जो पूर्वज थे जो ख़त्म हुए हैं, वहाँ तक आपको पितर पक्ष की बातों का ख्याल रखना है। और एक विशेष बात, जिनकी मृत्यु अकाल होती है, जो एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं, उनके लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो हमेशा अमावस्या के पहले अर्थात चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। अब मैं और भी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ जो सभी को ध्यान रखना चाहिए। मेरी माताएं बहनें कहती हैं कि मेरे घर में नहीं मानते हैं, या मेरे घर में बड़ा लड़का मानता है, छोटा लड़का मानता है, या मेरी सासू माँ इस तरह से करती हैं। सबको करने दीजिए, आपके घर में जिस विधि से, जिस रीति रिवाज से होता है वो आप कीजिए, लेकिन इन महत्वपूर्ण बातों को भी आपको ध्यान रखना है। कुछ माताएं बहनें कहती हैं कि मेरे पति नहीं मानते हैं, तो क्या हुआ, पति नहीं मानते हैं तो वो भी आगे मानने लगेंगे। पहले आप तो करना चालू कीजिए। कुछ न करने से कुछ अच्छा करना हमेशा ही बेहतर होता है, ये मान के चलिए। अगर आपने कर्म किया है तो आपकी वजह से हो सकता है आपके पति के द्वारा न किए गए कर्मों का भी प्रायश्चित हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और जो मैं बातें बताने जा रही हूँ इसको नियम पूर्वक पालन करें। पितर पक्ष में सबसे पहले पितर पक्ष के दिनों में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इस सब चीज़ों का घर से त्याग करना है। दूसरी चीज़, आपको कोई भी नई चीज़ इन 15 दिनों में नहीं खरीदना है। पितर पक्ष जो होता है वो 15 दिन का होता है। इस बार की जो पितर पक्ष है वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और 25 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। तो इन दिनों में आपको कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी है, न साड़ी, कपड़ा, लहंगा फहंगा, कुछ नहीं, न गाड़ी, जेवरात, कुछ नहीं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। दूसरी चीज़, घर में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए। जब लहसुन प्याज ही नहीं बन रहा है तो नॉनवेज की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तीसरी चीज़ महत्वपूर्ण, आप दोनों को, पति पत्नी को, ब्रह्मचर्य का इन 15 दिनों में पालन करना चाहिए। जो गृहस्थ जीवन है, जो शादीशुदा हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। ये नियम है, क्योंकि इन दिनों में हमारे पितर आते हैं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसका आप पालन करें। चौथी चीज़, आप डेली जब से पितर पक्ष स्टार्ट हुआ, आप खाना बनाती हैं उसको साफ़ तरीके से बनाएं, और सबसे पहले अपने पितरों के नाम का निकालें। पितरों को निकालने का जो बर्तन होता है वो मिट्टी का नहीं होना चाहिए, न ही केले का पत्ता होना चाहिए। ये 2 चीज़ें वर्जित होती हैं। बाकी सबसे शुभ जो होता है वो कांसे का बर्तन होता है। अगर आपके पास नहीं हो तो खरीद कर ले आइए आप, क्योंकि अब आने वाला है तो आप पहले से इंतज़ाम कर लीजिए। उनको कांसे के बर्तन में भोजन दीजिए, वो बड़े प्रसन्न से आपका भोग स्वीकार करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको करके देखिए, आपका जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा। और आपको भोग जो देना है वो दक्षिण दिशा में मुख करके दक्षिण दिशा की ओर देना है, क्योंकि पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। आपको पहले कांचे के बर्तन में भोग निकालना है, उसके बाद गिलास में पानी ले लेना है, और आप वहाँ पे, आप चाहे छत पे, चाहे आपके पास ग्राउंड हो बहुत बड़ा या लॉन हो, तो आप वहाँ भी दे सकती हैं, लेकिन बस याद रखिएगा दक्षिण मुख करके ही देना है। और जो जल देना है वो अपने अंजलि से देना है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पितरों को जलांजलि देता है उसके बहुत बड़े बड़े से जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपनी अंजलि से उन्हें जल अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें और उनसे विनती करें कि हे पितर महाराज,
आपके लिए जो मैंने भोग लाया है उसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम सुखी और संपन्न रहें। इन दिनों में आपको गीता या रामायण का पाठ करना चाहिए अपने घर में, क्योंकि इससे पितर जो होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनको सुख मिलता है। इसलिए आपको अपने घर में रामायण या गीता का पाठ करना चाहिए डेली। और दोनों में से सबसे उत्तम गीता का पाठ है। आपको गीता का पाठ करें और अपने पुण्य का भाग जो है अपने पितरों को अर्पित करें। इससे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देंगे। पितरों को जो चंदन समर्पित किया जाता है वो सफ़ेद चंदन होता है। आप अपने माथे पर भी सफ़ेद चंदन लगाएं, उनको सफ़ेद चंदन ही चढ़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि आपके पितर सुख में नहीं हैं, दुखी हैं, तो आपको भी सुख से वो रहने नहीं देंगे। इसलिए आप अपने पितरों के लिए ये छोटी छोटी बातें कीजिए और अपने जीवन को सुख और सौभाग्य से भर दीजिए। याद रखिए, कुछ न करने से थोड़ा भी अच्छा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े बेटे का ही धर्म होता है या छोटे बेटे का ही धर्म होता है। पितरों के लिए सारे बच्चे उनके समान हैं और जो बच्चा पुण्य कमाता है वही उन्हीं का वो भोग स्वीकार करते हैं। कर्म सबसे प्रधान होता है। कर्म जिसका अच्छा होता है वो किसी को भी अपना पुण्य दे देगा और उसी से उसके पितर तरेंगे। जो खराब कर्म कर रहा है वो उनका श्राद्ध भी करेगा तो क्या करेगा, वो उसके कर्म ही इतने गंदे हैं तो उनके भोग को कैसे पितर स्वीकार करेंगे। आप ध्यान रखिए। तो हर बच्चे को, जो भी लड़का है, चाहे छोटा है, बड़ा है, मझिला है, सबको पालन करना है। अगर बेटे नहीं करते तो बहुओं को भी करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब अगर ये नहीं करते हैं तो मेरा स्वीकार नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। माता सीता ने भी राम के बगैर ही श्राद्ध कर दिया था राजा दशरथ का, और राजा दशरथ प्रकट होके उनके श्राद्ध को स्वीकारे थे। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने तो बालू के बना के उनको भोग स्वीकार किया और पितर उनसे ही प्रसन्न हो गए। तो आप भी करें, आपसे जितना होता है उतना करें। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर आपके कर्म इतने उत्तम हैं तो आपका परिवार भी इस बात को समझेगा और आपका पति भी आपकी बातों को समझेगा और आने वाले वर्षों में हो सकता है वो भी करने लगे आपके साथ नियम का पालन। तो विश्वास रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो सभी पितर देवों की